दोस्तों Mi 11 Lite जब लॉन्च हुआ था तो Xiaomi का टैगलाइन था लाइट एंड लोडेड। अब यहाँ पे इसने अपने एक नए स्मार्टफोन Redmi Note 10T का टीजर लॉन्च कर दिया है ऑफिशियली, जिससे इंडिया में इसका लॉन्च डेट काफी कंफर्म्ड है। अब यहाँ पे इसका जो टैगलाइन है वो है फास्ट एंड फ्यूचरिस्टिक। ये एक 5G डिवाइस रहने वाला है और साथ में इसमें आपको कुछ कमाल के स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप भी Xiaomi का एक नया स्मार्टफोन का वेट कर रहे थे तो ये स्मार्टफोन आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, बिकॉज 12 से 15 हजार के रेंज में मुझे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लगे, जो कि एक बायर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ इसमें देखने को मिलेगा, इसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है और ये इंडिया में कब तक एक्सपेक्टेड लॉन्च किया जा सकता है। तो चैनल पर नए हो या आवाज पहली बार सुन रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना इस भाई को सपोर्ट करने के लिए, ताकि फ्यूचर में ऐसे ही तगड़े कंटेंट आपको मिले सबसे पहले। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों जब इसका टीजर ज्यादा नहीं आ रहे थे तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये Redmi Note 10 सीरीज का ही एक पार्ट होगा, जबकि यहाँ पे अभी इसका जो नाम है वो रूमर्ड के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है Redmi Note 10T। जैसे कि 9 सीरीज में भी T मॉडल आया था, 8 सीरीज में भी T मॉडल आया था, उसी तरह यहाँ पे 10 सीरीज में भी T मॉडल आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इसके ट्विटर अकाउंट की। तो यहाँ पे Redmi इंडिया ने ट्वीट करके एक नया इसका जो पोस्टर है वो कंफर्म किया है, जिससे कि पता चल जा रहा है कि ये स्मार्टफोन में 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट रहने वाली है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने स्पेसिफिकेशंस की तरफ। तो सबसे पहले बात करूं इसके डिस्प्ले एंड डिजाइन को लेके। बैक साइड में आपको Redmi का लोगो देखने को मिलेगा, ग्लॉसी ग्रेडेड मैट फिनिश रहेगी, डिफरेंट मिनिमम 3 से 4 कलर में आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा। साथ में ट्रिपल रियर कैमरा का हाउसिंग रहेगा। और वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो 6.5 इंच का एक FHD प्लस डॉट डिस्प्ले, यानी कि 1080x2400 पिक्सल का रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ ये डिवाइस आने वाला है। और साथ में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कोर स्पेसिफिकेशन यानी प्रोसेसर को लेके। तो यहाँ पे MediaTek के Dimensity 700 का 5G चिपसेट आपको देखने को मिलेगा, जो कि आने वाला है मिनिमम 6GB ऑफ रैम एंड 128GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज के सपोर्ट के साथ। ये जो प्रोसेसर है वो Qualcomm के स्नैपड्रैगन के 732G से भी ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे बैटरी इफिशियंसी आपको उससे ज्यादा मिलने वाली है और साथ में जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा। आप हाई ग्राफिक्स में भी अच्छे गेम इसमें आराम से टैकल कर पाओगे। साथ में एंड्रॉइड फीचर्स में ये डिवाइस आने वाला है लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 के सपोर्ट के साथ, जहां पे आपको MIUI 12 का कस्टम स्किन भी देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं इसके बैटरी सेक्शन को लेके, यानी कि पावर हाउसिंग में। तो 5000 मिलियन पावर की एक बड़ी बैटरी 18 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगी। डेफिनेटली 18 वॉट ऑफ फास्ट चार्जिंग नहीं रहा, नॉर्मल चार्ज में ही उसको काउंट करोगे, क्योंकि मेरे पास भी Realme 3 Pro है तो उसमें भी 18 वॉट ही है। तो यहाँ पे एक डिवाइस 5000 के मिलियन पावर की बैटरी कम से कम थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेगी आपके नॉर्मल बैटरी चार्ज के टाइम के अकॉर्डिंग, बट यहाँ पे अगर आप रेगुलर यूजर्स हो तो एक दिन ये बैटरी आराम से चल जाएगी। वहीं दोस्तों आते हैं इसके कैमरा फीचर्स की तरफ। तो रियर साइड में जैसा कि मैंने बताया था ट्रिपल रियर कैमरा का स्लॉट देखने को मिलेगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का रहने वाला है। साथ में 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और वहीं इसके फ्रंट साइड की बात करें तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा फॉर ऑटो फोकस एंड पोर्ट्रेट सेल्फीज के लिए प्रोवाइड किया जाने वाला है। यहाँ पे आप 30 FPS तक फ्रंट एंड बैक दोनों में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा के मामले में ऑन एन एवरेज मुझे एक अच्छा डिवाइस लगा। अब दोस्तों आते हैं इसके लॉन्च डेट एंड प्राइसिंग को लेके। तो जैसा कि टीजर इतने सारे निकल कर आए हैं तो ये कंफर्म किया जा सकता है कि इस महीने के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक ये डिवाइस आपको इंडिया में देखने को मिल जाए। अभी एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं आई है, बट जैसे जैसे नजदीक आएगा टाइम, टीजर्स और ज्यादा आएंगे तो रिवील हो ही जाएगा जो लॉन्च डेट है। और यहाँ पे जो इसकी प्राइसिंग है वो अप्रॉक्स 12 से लेकर 15 हजार के बीच में रहेगी। मुझे लगता है 12-13 हजार ही जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाने वाली है 464GB वाला मॉडल का। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 12 से 13 हजार के रेंज में आपको एक Dimensity 700 का 5G SoC देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको 48 MP का ट्रिपल रियर कैमरा का हाउसिंग, 5000 मिलियन पावर की एक बड़ी बैटरी। इसके अलावा अदर कनेक्टिविटी फीचर्स में आपको USB Type-C पोर्ट, IR ब्लास्टर और साथ में 3.5 mm जैक का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो एक अच्छा कंपेटेबल डिवाइस आप कह सकते हो मिड रेंज के सेक्शन में। आपको ये डिवाइस कैसा लगा, आप इसे बाई करना चाहोगे या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूँ ऐसे ही तगड़े और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल, हैव अ लवली डे एंड स्टे सेफ।